हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं हमारे देश के बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इनको शामिल कर सकते हैं। मैं आपको वही फंड बताऊंगा जो बहुत बड़े बड़े फंड हाउस के फंड है, जिनका पास्ट का रिटर्न बहुत ही शानदार है, जिन्होंने पास्ट के अंदर बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। क्या है कि आज के समय के अंदर जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नए हैं और वो घबराते भी है कि हमें कौन सा फ़ंड लेना चाहिए, कौन सा लाएं, हमारा पैसा कहीं डूब नहीं जाए, हमें रिटर्न कम तो नहीं मिलेंगे, फ़ंड कौन सा हम सेलेक्ट करें। ये बहुत सारे ऐसे कमेंट आते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा हमारे देश के सबसे बड़े फंड हाउस, उससे लेकर शुरू करेंगे और बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लंबे समय के अंदर कर सकते हैं। लंबे समय तक इसके अंदर इन्वेस्टेड आप रह सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक इसके अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपका रिटर्न बहुत शानदार मिलेगा आपको। तो ये सारे फंड अभी हम देखेंगे। मैं आपको इसका लाइव रिटर्न भी बताऊंगा जो आज फिलहाल के अंदर करंट के अंदर चल रहा है। तो कौन कौन से वो फंड है इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम फंड लेते हैं हमारा वो एसबीआई का म्यूचुअल फंड। हमारे देश का सबसे बड़ा फंड हाउस है एसबीआई। तो पहला हमारा फंड होगा वो होगा एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसके अंदर आप कोशिश करें डायरेक्ट प्लान को लें। रेगुलर के अंदर आपको एक्सपेंस रेशो ज़्यादा लगेगा। एक साल का रिटर्न है वो 52% का रिटर्न दिया इसने। 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो इसने 28% का लगभग रिटर्न दिया है। 5 साल का इसका आप रिटर्न देखेंगे तो इसने लगभग 29% का रिटर्न दिया है, 28% से ऊपर का लगभग। और अगर आप देखेंगे कि इसकी 5 स्टार रेटिंग है, तो रेटिंग कंपनी उसी फंड को रेटिंग देती है, उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको रेटिंग देती है, जैसे 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। और इसके अंदर आप मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं 500 रुपये से भी। जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं इसके सारे डाटा। आप यहाँ ऑल पर आएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि इसका टोटल रिटर्न, पास्ट का रिटर्न कितना, लगभग आपको 10 साल से ऊपर का ये रिटर्न मिलेगा। वो 18% से ऊपर का है। आप 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ लगभग 27% से ऊपर है। 1 साल का आप रिटर्न देखेंगे यहाँ लगभग 52% से ऊपर है। और हमें हमेशा ऑल टाइम का रिटर्न देखना, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है पिछले लगभग 10-11 साल का रिटर्न इसका देखना चाहिए किसी भी फंड का। तो आप देखेंगे इसका लगातार का रिटर्न है वो 18% से ऊपर है, मतलब अच्छा फंड है, शानदार फंड है। उसके बाद हम इसका देख लेते हैं कि इस फंड के अंदर लोगों ने कितना पैसा लगाया है, फंड का साइज़ क्या है। आप देखेंगे इसके अंदर 28,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का पैसा लगा इस फंड के अंदर। आप देखेंगे इसके अंदर एक्सपेंस रेशो 0.95% का है और 5 स्टार इसकी रेटिंग है। एसआईपी भी आप इसके अंदर 500 रुपये से कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि इस फंड के अंदर अगर हम जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा फंड मैनेजर है, वो पैसा कहाँ लगाते हैं, हमारे पैसे को फंड मैनेजर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये भी ज़रूर चेक करें। जैसे आप इसके अंदर आएंगे तो आप पोर्टफोलियो के ऊपर आएंगे, ये पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो पे आएंगे तो यहाँ हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा हमारे पैसे को फंड मैनेजर कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है फंड मैनेजर, वो लगाया हुआ है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ फार्मा के अंदर भी पैसा लगा हुआ है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर पैसा लगा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके अंदर ज़्यादातर पैसा लगता है। अगर आप स्टॉक वाइज देखेंगे तो यहाँ टॉप 10 स्टॉक का यहाँ डिटेल दिया हुआ मिल जाएगा आपको। वैसे एक फ़ंड के अंदर बहुत सारे स्टॉक होते हैं, तो टॉप 10 के अंदर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक हो गया, तो इसके अंदर लगभग 4.5% का पैसा लगा हुआ है। तो उस हिसाब से स्टॉक का नाम इधर दिया हुआ है और यहाँ परसेंटेज वाइज दिया हुआ है कि किस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर कितना पैसा लगाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी आप देखेंगे एसबीआई है, ट्रेंड पावर है, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर, आईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बड़ी बड़ी स्टॉक के अंदर इसका पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। नेक्स्ट हम फंड लेते हैं वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एचडीएफसी बहुत बड़ा फंड हाउस है हमारे देश का, एक प्राइवेट सेक्टर का है। तो इसका आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर इस फंड ने भी रिटर्न दिया है, आप देखेंगे 41% से ऊपर। 3 साल का इसका रिटर्न है 26% से ऊपर।
5 साल का इसका रिटर्न है 26% से ऊपर। और आप देखेंगे इस फंड की भी 4 स्टार की रेटिंग है। अभी हम इसके अंदर ओपन करके देखते हैं इसका सारा डाटा, टोटल इसका रिटर्न कितना है। HDFC फ्लेक्सी कैप को हमने ओपन कर लिया और यहाँ हम आएंगे इसके ऑल टाइम के ऊपर। यह ऑल टाइम का चार्ट है। ऑल टाइम का यहाँ रिटर्न मिलेगा हमें 18% से ऊपर का रिटर्न दिया। लगभग पिछले 11 साल का रिटर्न यहाँ दिया हुआ है, 10 से 11 साल का, वो 18% से ऊपर का रिटर्न है। बेहतरीन फंड है, शानदार फंड है। इसके कुछ डाटा देख लेते हैं अभी हम। आप देखेंगे इस फंड की साइज़, तो आप देखेंगे 63,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा लगा रखा है इसके अंदर। लोग पैसा उसी फंड में लगाते हैं जहां हमें रिटर्न मिलता है। जिस फंड की काबिलियत होती है, जिसके ऊपर भरोसा होता है, लोग वहां पैसा लगाते हैं। आप देखेंगे इसका 1% का एग्जिट लोड है। जैसे आप किसी कारणवश अगर साल भर से पहले इस फंड को क्लोज कर देते हैं किसी कारण से, तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा इसके अंदर। एक्सपेंस रेशो आप देखेंगे 0.77% का है, क्योंकि हमने यहाँ फंड लिया है, वो फंड लिया है डायरेक्ट प्लान। आप डायरेक्ट प्लान के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको एक्सपेंस रेशो कम मिलेगा। अगर रेगुलर लेंगे तो वहाँ आपको 1% से ऊपर ही लगभग मिलता है आपको एक्सपेंस रेशो। तो कोशिश करें आप डायरेक्ट प्लान के अंदर जाएं, वहाँ आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसका 4 स्टार यहाँ रेटिंग दी हुई है। यहाँ लॉन्च टाइम दिया हुआ है 2013 से इस फंड का यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है। आप SIP इसके अंदर 100 रुपये से भी कर सकते हैं और ऊपर के अंदर कोई लिमिट नहीं है। आप लमसम भी कर सकते हैं इसके अंदर। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा पैसा फंड मैनेजर कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। आप पोर्टफोलियो के ऊपर आएंगे। अभी आप सेक्टर वाइज देख सकते हैं कि फंड मैनेजर हमारे पैसे को किस किस सेक्टर के अंदर कितना लगाते हैं। ज़्यादातर आपको बैंकिंग के अंदर ही मिलेगा, तो ये सेक्टर वाइज यहाँ आपको दिया हुआ मिल जाएगा। और आप टॉप 10 स्टॉक की होल्डिंग देखेंगे तो टॉप 10 स्टॉक के अंदर पैसा लगता है, वो यहाँ टॉप 10 स्टॉक का यहाँ डिटेल भी आपको मिल जाएगा। किस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर कितना पैसा लगाते हैं, ये सब कुछ यहाँ डिटेल मिल जाएगा। यहाँ स्टॉक का नाम भी दिया हुआ मिलेगा आपको। तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरा फंड हमारा। तीसरा फंड हमने लिया है, वो लिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसकी 5 स्टार यहाँ रेटिंग मिलेगी आपको। 5 साल का रिटर्न 39% से ऊपर है, 3 साल का रिटर्न 32% से ऊपर है और 1 साल का रिटर्न 48% से ऊपर है। अभी हम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को ओपन करके सारे डाटा देखते हैं इसके। यहाँ आप ऑल टाइम का रिटर्न देखेंगे इसका, तो ऑल टाइम का इसका रिटर्न आप देखेंगे 28%। 28% का रिटर्न बहुत ही ज़्यादा होता है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का लगातार का रिटर्न पिछले 10 या 11 साल का रिटर्न है, वो लगातार का 28% से ऊपर का रिटर्न है। और आप देखेंगे इसके अंदर लोगों ने पैसा भी भर भर के लगाया है। जैसे आप देखेंगे इसका 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर का इसका AUM है, फंड का साइज है। अब लोगों ने बहुत सारा इसके अंदर पैसा लगाया है। कारण यही है कि ये एक तो अच्छा फंड है और बेहतरीन रिटर्न दिया इसने, 5 स्टार रेटिंग का फंड है, तो लोग उसी के अंदर पैसा लगाते हैं जो रिटर्न अच्छा देता है। और इसके डाटा आप देखेंगे एग्जिट लोड 1% का मिलेगा। एक्सपेंस रेशो आप डायरेक्ट प्लान का 0.63% का है और 5 स्टार इसकी रेटिंग है। इसका यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है 2013 से। तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस फंड को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो पैसा कहाँ कहाँ लगाते हैं फंड मैनेजर हमारे इस फंड के अंदर। तो यहाँ आप देखेंगे टॉप 10 कंपनी की डिटेल है, वो यहाँ दी हुई है। टॉप 10 स्टॉक की यहाँ डिटेल है। वैसे एक फंड के अंदर बहुत सारे स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं, लेकिन टॉप 10 की यहाँ डिटेल है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो यहाँ सेक्टर वाइज भी मिल जाएगा किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा लगाते हैं। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सकते हैं। ये भी आने वाले समय के अंदर भी और भी अच्छा रिटर्न देगा, ये इसकी संभावना है। हमारा चौथा फंड है वो है ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। इस फंड ने भी बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। आप देखेंगे इसकी 5 स्टार की रेटिंग है। 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे 28% से ऊपर का है, 3 साल का रिटर्न 26% से ऊपर का है, 1 साल का रिटर्न 41% से ऊपर का है और मिनिमम आप SIP कर सकते हैं इसके अंदर 100 रुपये से भी। अभी इसका हम डाटा और देख लेते हैं ओपन करके।
तो यहाँ आप ऑल टाइम के ऊपर आएंगे तो आप ऑल टाइम का इसका चार्ट देख सकते हैं, इसका रिटर्न देख सकते हैं। ये ऑल टाइम का है, 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है इसने पिछले 11 साल के अंदर या 10 साल के अंदर। आप फंड का साइज़ देख सकते हैं, ये कोई भी छोटा मोटा फंड नहीं है, 50,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का पैसा लगा रखा लोगों ने। 1% का आपको एग्जिट लोड मिलेगा, एक्सपेंस रेशो 0.99% का है और 5 स्टार इसकी भी रेटिंग है। मैं जो भी फंड बताऊंगा आपको शानदार फंड बताऊंगा जिसकी रेटिंग भी अच्छी है, जिन्होंने लोगों ने भी पैसे उसके अंदर लगाए और उसने रिटर्न भी अच्छा दिया है। क्योंकि ये हमारी हार्ड मनी है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं हो कि उसको घटाएं या उसके अंदर रिटर्न कम मिले। कोशिश ये है हमारा कि वो हमारा पैसे को अच्छा ग्रो हो सके। ऐसा फंड होना चाहिए जिसके अंदर हमारा पैसा बढ़िया तरीके से ग्रो होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो 100 रुपये से SIP कर सकते हैं और ऊपर के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बड़ी SIP कर सकते हैं। इसका भी यहाँ लॉन्च टाइम दिया हुआ है, 2013 से इस फंड का रिकॉर्ड दिया हुआ है। अभी आप पोर्टफोलियो के अंदर आ सकते हैं तो आप यहाँ देखेंगे किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा फंड मैनेजर लगाते हैं, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, सर्विस वगैरह जो भी है, यहाँ आपको डाटा मिल जाएगा सबका। यहाँ टॉप 10 स्टॉक की डिटेल दी हुई है, टॉप 10 स्टॉक की यहाँ डिटेल है, तो ये भी आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा फंड मैनेजर किस स्टॉक के अंदर लगाते हैं उनकी यहाँ डिटेल दी हुई है। यहाँ इधर स्टॉक का नाम है और इधर है किस परसेंटेज वाइज दिया हुआ, कितना % किस स्टॉक के अंदर पैसा फंड मैनेजर है वो लगाते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ICICI प्रू डिस्कवरी फंड को भी शामिल कर सकते हैं। ये जो भी यहाँ रिटर्न दिखाया हुआ है ये पास्ट का रिटर्न है। अब पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, लेकिन हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। बाकी फ्यूचर का कोई नहीं बता सकता और हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की, तो पहले फ्यूचर का कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो पास्ट का रिकॉर्ड है इनका वो रिकॉर्ड अच्छा है तो ये फ्यूचर के अंदर भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी हम लेते हैं लास्ट और 5वां फंड, वो है एक्सिस म्यूचुअल फंड। एक्सिस मिड कैप फंड है, इसका भी रिटर्न आपको शानदार मिलेगा। आप देखेंगे 1 साल का रिटर्न है उसका 47% से ऊपर है, 3 साल का रिटर्न 19% से ऊपर है, 5 साल का रिटर्न 28% से ऊपर है और 3 स्टार इसकी स्टार रेटिंग है। इसके अंदर आप 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम इसका डाटा देख लेते हैं, ओवरऑल डाटा क्या है एक्सिस मिड कैप फंड का। तो यहाँ सबसे पहले हम ऑल टाइम का रिटर्न देखेंगे। आप देखेंगे 21% से ऊपर का रिटर्न है लंबे समय का, पिछले 10-11 साल का। यहाँ आप नाम देख सकते हैं एक्सिस मिड कैप फंड। और जब कभी भी ले आप डायरेक्ट प्लान को लें, डायरेक्ट प्लान आपके लिए अच्छा रहेगा। हम यहाँ देख सकते हैं फंड की साइज़ 31,000 करोड़ रुपए से ऊपर का इस फंड का साइज़ है, फंड का AUM है। एक्सपेंस रेशो आपको 0.53% का मिलेगा और इसका भी यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है, वो 2013 से इसका रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो अभी हम इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं, फंड मैनेजर पैसे को कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। तो अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो यहाँ सेक्टर वाइज दिया हुआ है और अगर आप स्टॉक वाइज देखेंगे तो यहाँ टॉप 10 स्टॉक की डिटेल है वो यहाँ आपको मिल जाएगी। यहाँ स्टॉक का नाम दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है कि परसेंटेज वाइज किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। तो ये थे हमारे टॉप 5 फंड। इसके अंदर आप लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 ही लेना, जो भी आपकी जैसी आपका फाइनेंशियल कंडीशन है उस हिसाब से आप पैसा लगा सकते हैं। आप कम से कम 2 या 3 SIP ज़रूर करें। जैसे आप 3,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप एक फ़ंड के अंदर नहीं जाएं, आप अलग अलग 2 फंड ले लें या 3 फंड ज़रूर लें। कारण है कि एक फ़ंड लेते हैं हम तो उसके अंदर हो सकता है सेक्टर वाइज कभी गिरावट भी रहे। तो आपको अगर आप डाइवर्सी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अलग अलग तरह से बनाना चाहते हैं, तो आप कम से कम 2 या 3 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा है आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा, अलग अलग स्टॉक के अंदर पैसा लगेगा, तो वहाँ आपका रिस्क थोड़ा कम रहेगा। अच्छे फंड है, इन फंड ने अच्छा रिटर्न दिया पास्ट के अंदर, फ्यूचर के अंदर भी ये दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस फंड को शामिल कर सकते हैं। आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।